बड़ी खबर चीन से मिल रही है, जहां नए वायरस से दहशत है। चीन में HMPV वायरस का कहर जारी है। चीन में दवाइयों की भारी कमी है। मावालुक्सावीर फार्मेसियों में दवाइयों की कमी देखने को मिल रही है। महंगे दामों पर बेची जा रही है फार्मेसियों। तो चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMP ने भारत में भी दस्तक दे दी है। भारत में अब तक कुल 6 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना काल में दुनिया भर में मौत का तांडव मच गया था। दावा है कि अब बिल्कुल वैसा ही वायरस एक बार फिर से चीन से निकलकर दूसरे देशों में फैलना शुरू हो चुका है और भारत में भी अब तक 6 इसके केस सामने आ चुके हैं। सरकार अलर्ट मोड पर है, तैयारियों की समीक्षा शुरू हो गई है। भारत में जो 6 केस HMP वायरस के मिले हैं, क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। उसने छोटे बच्चों को ही अपनी चपेट में ले लिया है। सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, साथ ही स्वास्थ्य एजेंसियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और अब तक भारत में HMPV वायरस ने 6 केस सामने आ चुके हैं HMPV के, और ये मामले 4 राज्यों से हैं। कर्नाटक से अब तक 2 मामले सामने आए हैं। गुजरात में एक मामला सामने आया। पश्चिम बंगाल में भी 1 केस है। तमिलनाडु में 2 केस है। पहला मामला कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु से सामने आया है। बेंगलुरु में 8 महीने के एक बच्चे को बुखार की वजह से एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और जांच के दौरान बच्चे में HMPV वायरस पाया गया है। दूसरा मामला भी बेंगलुरु के ही अस्पताल में मिला है। इस बार 3 महीने के एक मासूम बच्चे में HMPV मिला है। इस बच्चे को क्रोबोंगकोनियोमोनिया के चलते बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तीसरा मामला गुजरात में मिला है और मरीज 2 महीने का एक बच्चा। ये बच्चा पिछले 15 दिन से बीमार था और उसे राजस्थान के डूंगरपुर से अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसलिए राजस्थान में भी HMPV वायरस के केस मिलने की आशंका बढ़ गई है। HMPV वायरस का चौथा मामला पश्चिम बंगाल से है, जहां कोलकाता में 5 महीने का एक बच्चा HMPV पॉजिटिव पाया गया है। ये बच्चा बुखार, डायरिया और उल्टी जैसे लक्षणों के साथ डॉक्टर के पास लाया गया था और वायरस PCR टेस्ट के बाद बच्चे में HMPV वायरस होने की पुष्टि हो गई है। इस बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर रखा गया है। 5वां और 6ठा मामला चेन्नई से सामने आए। 2 बच्चों को HMPV वायरस की पुष्टि हुई है। भारत में अब तक HMPV वायरस के जितने भी केस मिले हैं, उसमें छोटे बच्चे ही HMPV वायरस से संक्रमित हुए हैं, लेकिन चीन में ऐसा नहीं हो रहा है। तो HMP वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बताते हैं, HMP वायरस का जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इस वायरस के चलते फ्लू जैसा संक्रमण होता है। इससे प्रभावित शख्स के सीधे संपर्क में आने से इस वायरस का खतरा हो सकता है। जहां तक इसके लक्षणों की बात है तो इसमें खांसी, बुखार, गले में खराश, नाक का बहना या नाक का जाम हो जाना, कुछ मामलों में सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। ये वायरस कम उम्र के बच्चों, कमजोर इम्यूनिटी वालों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ लोगों में इस वायरस से न्यूमोनिया या ब्रोंकोलाइटिस जैसे खतरनाक लक्षण भी दिख सकते हैं। अभी तक HMPV वायरस के लिए कोई वैक्सीन या एंटीवायरल इलाज उपलब्ध नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि इस वायरस के लिए कोई भी जो एंटीवायरल या वैक्सीन है वो अभी तक मार्केट में उपलब्ध नहीं है। HMP वायरस के लक्षणों में चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि इसके कई लक्षण कोविड-19 जैसे ही हैं और इससे संक्रमित होने के बाद किसी मरीज में बिल्कुल वैसे ही बदलाव दिखते हैं जैसे कोरोना में थे। अब इसके बारे में जल्दी से आपको बिग बॉल पर डिटेल्स दे देते हैं। जैसे कोरोना में वायरस सीधे सीधे फेफड़ों पर अटैक करता था, ठीक उसी तरीके से कहा जा रहा है कि इस वायरस पे भी मरीजों में लक्षण देखने को मिलते हैं। कोरोना में सीधे लंग्स पर इफेक्ट होता था और HMPV में भी लंग्स में खतरनाक संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन देखने को मिलता है। कोरोना में शुरुआत में ही खांसी बुखार के लक्षण देखने को मिलते थे, तो वहीं HMPV में खांसी बुखार पहला लक्षण है, पहला सिम्टम है। अगर कोरोना की बात करें तो मरीज के संपर्क से ये फैलता है, कांटेक्ट से, तो वहीं HMPV में भी संपर्क में आने से ये स्प्रेड होता है, ये फैलता है। तो ये कुछ लक्षण एक जैसे नजर आ रहे हैं। कोरोना में दुनिया में 70 लाख मौत हुई थी कोरोना की वजह से, तो वहीं HMPV में लगातार तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं, जो कि बेहद चिंता की बात है। सबसे ज्यादा चिंता यही है कि इसका फिलहाल मार्केट में कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है
और अब आपको चीन के झिजियांग प्रांत की तस्वीर हम दिखाते हैं, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर है और 6 जनवरी यानी कि कल यहां पर अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ गई। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे, जितने मरीज पिछले 7 दिन में आए हैं उतने सिर्फ 6 जनवरी को बीमार पहुंच गए। और देखिए हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कुमार कुंदन, एक बार फिर से डराने वाला वायरस जो कि चीन से फैल रहा है HMPV, इसके कुछ मरीज भारत में भी देखने को मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से नजर बनाए हुए इस संक्रमण पर? देखिए अंजलि, सबसे बड़ी और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि कई सारे जो मरीज मिले हैं, एक ऐसे मरीज मिले हैं जिनका कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है जी। चीन में जरूर ये मामला आया है, लेकिन हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं पहले से ही यह वायरस मौजूद था, जिसकी अब जानकारी मिल रही है। और अच्छी बात यह है कि इस बीमारी का मोर्टेलिटी रेट उतना नहीं है जितना कि कोविड में था। तो सरकार के लिए परेशानी की बात यह है कि यह वायरस हिंदुस्तान में पहले से मौजूद था, और उसकी अगर बात करें, पहचान की बात करें, तो बच्चों में हुआ है। कई सारे बच्चे ठीक भी हो गए हैं, लेकिन दिक्कत इस बात से है कि समय रहते अगर अस्पताल नहीं पहुंचा जाए और कोमॉर्बिड अगर पेशेंट है तो उसके साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है। यही वजह है कि सरकारी स्तर पर सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया है, मैं विदेशों की बात कर रहा हूं, जहां इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड जो भी मेडिसिन है उसकी किल्लत हो गई है। ऐसे में सरकार ने हिंदुस्तान में भी दवाओं के स्टॉक और तमाम तरह की चीजों की व्यवस्था पूर्ण रूप से करने की बात की है। बच्चों में ऐसा देखा गया है कि ऑक्सीजन पे अगर बच्चों को डाल दिया जाए तो प्रॉपर एक तरह से रिहैबिलिटेशन हो जाता है, बच्चों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसे में ऑक्सीजन से लेकर तमाम तरह की जो चीजें हैं, उन चीजों के इंतजाम के लिए भी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सर्दी खांसी बुखार जो है वो क्या हो सकता है, यह डॉक्टर तय करेगा। हमारी परेशानी यह है कि हिंदुस्तान में एक बड़ी आबादी ऐसे है जो खुद से अपना इलाज करने लगते हैं। ऐसे में सरकार का कहना है कि अगर कुछ भी हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाए, उनके पास पर्याप्त सिस्टम उपलब्ध है। देखा भी गया, जैसे अहमदाबाद में पेशेंट ठीक हो गया, इसके अलावा कर्नाटक में भी पेशेंट ठीक हुआ है। तो अगर समय रहते आप अस्पताल पहुंच गए तो ठीक हो जाएंगे। जरूरी है कि अपने खुद डॉक्टर ना बने। बिल्कुल कुमार कुंदन, ये बहुत ज़रूरी जानकारी आप दे रहे हैं, शुक्रिया पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए ऐसे कोई भी लक्षण अगर आप देखते हैं अपने घर में किसी भी मरीज में, तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं और उसके बाद सही उपचार करवाएं। कोरोना की तरह इस वायरस के प्रकोप की शुरुआत चीन से ही हुई है। चीन में छोटे बच्चों के साथ बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग भी HMP वायरस की चपेट में आ रहे हैं। चीन की सरकार ने इस वायरस से जुड़ी कोई भी जानकारी या आंकड़े जारी नहीं किए हैं। जो नए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। नए वायरस से संक्रमित होने वाले केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों के बाहर भीड़ लगी हुई है। अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई है, लोग मुंह पर मास्क लगाकर घरों से निकल रहे हैं। अस्पताल में छोटे बीमार बच्चे बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं।